विलेन का रोल हो या कॉमेडियन का, बाप का रोल हो या नौकर का, कादर खान साहब हर रोल में फिट बैठते थे। यही नहीं, स्क्रीन प्ले हो या डायलॉग लिखने में उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है कि कादर खान फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे? कैसे होगी उनकी फिल्मों में एंट्री, ये भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कादर खान की ज़िंदगी से जुड़े हुए बड़े ही शानदार किस्से। जब कादर खान का काबुल में जन्म हुआ तो उस वक्त उनका परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि उनके घर में उनका कोई भी भाई बड़ा होने तक जिंदा ही नहीं रहता था। उनसे पहले उनके 3 बड़े भाई 8, 9, 10 साल की उम्र में गुजर चुके थे। किसी की सलाह पे उनके माँ बाप ने हिजरत करने का फैसला किया और ये लोग काबुल से मुंबई आ गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कमाटीपुरा। परिवार के पास 2 वक्त की रोटी के इतने लाले लगे हुए थे कि कादर खान के बाप ने उनकी माँ को तलाक देकर अकेले ही रहना पसंद किया। अब इस फैमिली के ऊपर और मुसीबतें आ गई थीं, लेकिन कादर खान की माँ थी कि वो अपने बेटे को स्लम एरिया में भी पढ़ाने के लिए जी जान से जुटी हुई थी। हुआ भी यही, और 1975 में कादर खान ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से सिविल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दौरान कादर खान प्लेस में हिस्सा लेते थे और उनका एक प्ले तो इतना ज़बरदस्त हिट हो चुका था, जिस प्ले को लिखा भी उन्होंने था और उसका मेन कैरेक्टर रोल भी वही कर रहे थे। कॉलेज के बाद अब कादर खान को नौकरी मिल चुकी थी। अब वो मुंबई के साबू सिद्दीक कॉलेज में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहे थे, लेकिन साथ में उनका ये प्ले जारी था। इसी बीच एक ड्रामेटिक कंपटीशन रखा गया था, जिसमें 1500 रुपये जीतने वाले ग्रुप को दिया जाता। जजेस के तौर पे राजेंद्र सिंह बेदी, उनके बेटे नरेंद्र बेदी और कामिनी कौशल जैसे फिल्मी जगत के दिग्गज लोग मौजूद थे। कादर खान का प्ले नंबर 1 चुना गया। उस वक्त 1500 रुपये की रकम बहुत बड़ी होती थी। प्राइज सेरेमनी में जब कादर खान अपना इनाम लेने के लिए स्टेज पे पहुंचे तो उनसे नरेंद्र बेदी ने कहा कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हो, तुम फिल्मों में स्क्रीन प्ले लिखो, डायलॉग लिखो। कादर खान ने कहा, ना तो मुझे डायलॉग लिखने आता है और ना ही मुझे कोई काम देगा। तो नरेंद्र बेदी ने कहा कि नहीं, मेरी एक फिल्म बन रही है, 1 महीने के बाद शुरू होगी, मुझे उसके डायलॉग लिखवाने के लिए किसी राइटर की तलाश है। अगर तुम लिख दो तो इस फिल्म में मैं तुम्हें ही शामिल कर लूँगा। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। रणधीर कपूर की यह फिल्म थी। कादर खान ने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, और वो कुछ घंटों के बाद नरेंद्र बेदी के पास पहुँचे। नरेंद्र बेदी को लगा कि कादर खान मुझसे कहने आए हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब कादर खान ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए नरेंद्र बेदी को और उन्होंने पढ़ा, तो वो पूरे डायलॉग्स फिल्म के लिख के लाए थे महज कुछ घंटों में। नरेंद्र बेदी हैरान हो गए। उसके बाद ये फिल्म बनी और फिल्म भी खूब चली। जिस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच गए कादर खान के पास और उन्होंने कहा कि सर, जब से आपने नौकरी छोड़ दी है कोई मैथ्स और फिजिक्स का अच्छा टीचर ही नहीं मिला है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कादर खान ने कहा कि मैं स्टूडियो में बहुत रात में 11, साढ़े 11 तक फ्री होता हूँ। अगर तुम लोग उसके बाद भी मुझसे पढ़ना चाहते हो, वक्त दो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। स्टूडेंट तैयार हो गए। उसके बाद कादर खान रात 11, साढ़े 11 बजे तक शूटिंग में जो है मशगूल रहते हैं। उसके बाद वहाँ से जब फ्री होते स्टूडियो से तो वो पहुँचते साबू सिद्दीक कॉलेज और वहाँ पे सारे स्टूडेंट उनसे क्लास लेते रात 3 बजे तक। ये सिलसिला पूरी फिल्म के दौरान चलता रहा और यही वजह थी कि कादर खान बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान के तौर पर मकबूल हो गए। इसके बाद कादर खान को 2 और फिल्में मिली, खेल खेल में और रफू चक्कर। पहली फिल्म के लिए जहां उनको 1500 रुपये मिले थे, वहीं इन 2 फिल्मों के लिए उनको 20-20 हज़ार रुपये मिल गए। कादर खान की गाड़ी चल पड़ी। अब वो वक्त आने वाला था जब कादर खान बुलंदियों पे पहुंचने वाले थे। कमाटीपुरा के स्लम एरिया में रहने वाला एक इंसान रातों रात लखपति बनने वाला था। फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम था मनमोहन देसाई। कादर खान के बारे में जब बात फैलने लगी तो उन्होंने एक दिन उनको अपने घर बुलाया। साफ तौर पर मनमोहन देसाई ने कहा कि मैं अलग तरह की फिल्में बनाता हूँ। मियाँ जी, तुम लोगों के अंदर एक वो है, जब तुम लोग लिखते हो तो उर्दू बड़ी गाढ़ी होती है, शेर व शायरी का बड़ा इस्तेमाल होता है, मुहावरों का इस्तेमाल होता है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ऐसे डायलॉग्स चाहिए, ऐसे स्क्रीन प्ले चाहिए जो सीधे तौर पे ऑडियंस को कनेक्ट कर ले। फिल्म थी रोटी। उसका क्लाइमैक्स जो है, सबसे पहले मनमोहन देसाई ने लिखने को कहा और कहा कि जब ये लिख जाए तो तुम मेरे पास आना, फिर मैं आगे बात करूंगा।
मनमोहन देसाई के पास दूसरे दिन ही पहुंच गए कादर खान। मनमोहन देसाई ने जैसे ही देखा उनको, और उस वक्त मनमोहन देसाई अपने बस्ती के बहुत सारे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, कहा कि जो है तुम आ गए हो, कोई बात है क्या? उन्होंने कहा सर मेरा क्लाइमैक्स लिख गया है। मनमोहन देसाई हैरत में पड़ गए, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद मनमोहन देसाई बहुत खुश हुए। अपने आप में बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे मनमोहन देसाई। उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन पूछा कि ठीक है तुम मेरी इस फिल्म को जो है कर रहे हो, ये बताओ कि कितना पैसा दोगे? अब कादर खान हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैंने खेल खेल में और रफू चक्कर 2 फिल्में की थी, 21,000 रुपये मुझे मिले थे, बाकी आप समझ लें। तो उन्होंने कहा अरे यार तुम मनमोहन देसाई की फिल्म कर रहे हो, ये 21 नहीं 1,21,000 रुपये मैं तुमको इस फिल्म के लिए दूंगा। यही नहीं, उन्होंने फ़ौरन उनको एक ब्लैक एंड वाइट टीवी और एक गोल्ड का ब्रेसलेट जो है वो गिफ्ट में दिया। मनमोहन देसाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि कादर खान कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरन वहीं से फ़ोन मिलाया और अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रकाश मेहरा, और प्रकाश मेहरा से कहा कि प्रकाश एक राइटर मिल गया है, एक डायलॉग राइटर मिल गया है, और ऐसा राइटर है जो आने वाले टाइम में हंगामा मचा देगा, वो मेरी अब हर फिल्म करने वाला है। तो इस तरीके से स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, और मनमोहन देसाई के साथ मतलब था कि रातों रात कादर खान स्टार हो गए। अब प्रकाश मेहरा, ज़बरदस्त राइवलरी चलती थी उनकी। फिर मनमोहन देसाई के साथ कादर खान ने धर्मवीर, कुली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, गंगा जमुना सरस्वती जैसी शानदार फिल्में की। प्रकाश मेहरा को जब मनमोहन देसाई ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा ऐसा जो है वो राइटर आ गया है जिसका मनमोहन देसाई मतलब मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं। तो उन्होंने अगले दिन कादर खान को ही बुला लिया। अब कादर खान से भी उनकी ट्यूनिंग बैठी। सलीम जावेद जो थे वो कादर खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए अब प्रकाश मेहरा की फिल्मों के डायलॉग भी लिखने शुरू हो गए। प्रकाश मेहरा के साथ मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, ज्वालामुखी, मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, 2 और 2 5, सत्ते पे सत्ता जैसी बहुत सारी फिल्में की। अमिताभ बच्चन को पॉपुलर बनाने में कादर खान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। दोनों में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके की दोस्ती भी थी। अमिताभ की फिल्मों में जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, 2 और 2 5, सत्ते पे सत्ता, इनकलाब, अग्निपथ जैसी न जाने कितनी फिल्में थी जिनके डायलॉग जो है वो कादर खान ने लिखे, और इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती रही। बहुत लंबा इन दोनों का साथ रहा, लेकिन इस साथ का अंत जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। कादर खान कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई उसके बाद राजीव गांधी से उनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी। इलाहाबाद से सांसद हो गए, और एमपी होने के बाद जब एक तरफ स्टारडम का जलवा, दूसरी तरफ एक बड़े पॉलिटिशियन का जलवा, उसके बाद जब अमिताभ फिल्मों में लौटे तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि उनको हर कोई सर जी कह के बुलाने लगा। एक फिल्म की शूटिंग थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा क्या अमित नहीं आया? तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप अमित मत कहिएगा, अब जो है उनको सर जी कहिएगा। तो मैंने कहा यार मैं तो हमेशा जो है शुरुआत के दिनों से ही हमारा बीच में ऐसे ताल्लुकात रहे हैं कि मैं हमेशा उनको जो है वो अमित ही कहता आया हूँ, तो मैं अमित ही कहूँगा। ये बात जब अमिताभ बच्चन तक पहुँची तो उन्होंने कादर खान को उस फिल्म से ही निकलवा दिया। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन और कादर खान का कभी साथ नहीं हुआ। कादर खान नहीं झुके, उनका कहना था कि मेरे लिए तो अमित शुरुआत से अमित रहे, तो फिर मैं जिसके साथ इतनी दोस्ती रही हो, जिसके साथ इतनी फिल्में की हों। कादर खान बताते हैं कि जब प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच में बड़ा ज़बरदस्त तरीके का विवाद चल रहा था, तो जब मनमोहन देसाई के पास मैं अमिताभ को लेके गया था तो प्रकाश जो है वो पूछते थे कि वहाँ कैसे गए तुम मनमोहन देसाई के पास? तो अमिताभ कहते थे अरे वो कादर खान गए थे तो मैं उनके साथ चला गया था। यही हाल जो है मनमोहन देसाई जब पूछते थे तो वो भी मेरा नाम लेते थे। तो हमारे दोनों के बीच में ऐसे एक ट्यूनिंग थी, तो फिर कैसे पॉसिबल था कि मैं उन्हें सर जी कहता, लिहाजा ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया। अब कादर खान कहते हैं कि स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखने के लिए अपने आप ऑफर चल के आया। विलन में कैसे बना, ये भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एक साथ मैं 2 फिल्में कर रहा था। एक फिल्म आई थी अदालत, मैंने उसमें इंस्पेक्टर खान का रोल किया था और वो लोगों को बहुत पसंद आया था। उसी वक्त मैंने फिल्म की थी खून पसीना, उसमें मैंने विलन का रोल किया था।
तो इंडस्ट्री के सभी लोग कहने लगे कि आजकल जो है वो नए विलेन की जो है वो कमी हो गई है, इंडस्ट्री को एक नया विलेन चाहिए। इसलिए मुझे लोगों ने कहा कि आप विलेन के तौर पे ज़्यादा फिट बैठेंगे, तो मैंने विलेन का रोल शुरू कर दिया। इसी बीच में जब 80s का ज़माना आया और एक फिल्म जो है नारायण राव और डी रामानायडू, फिल्म का नाम था हिम्मत वाला, और ये पहली फिल्म थी जब स्क्रीन प्ले और उसके बाद डायलॉग भी लिखने थे हिंदी में। तो मुझे ये काम दिया गया था और जब मैंने इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिख के भेजे, बल्कि मैंने पूरा एक उसमें कैसेट में भेजा था, क्योंकि साउथ के लोग हिंदी सही से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए तो मैंने जब भेजा तो अगले ही दिन ये दोनों लोग फ्लाइट पकड़ के आ गए। मैं एक शूटिंग कर रहा था, वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने क्या लिख दिया। तो मुझे लगा कि यार कि कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो एक मुनीम का रोल आपने लिखा है वो इतना टिपिकल वो रोल है, हालांकि उसके लिए हम पहले ही एक एक्टर को ले चुके हैं, लेकिन अब ये रोल आप करने वाले हैं। वो एक कॉमेडियन का रोल था। मैंने उनसे कहा कि नहीं यार, आप किसी और से करा लो, और आपके पास तो एक्टर है ही है। लेकिन दोनों लोग नहीं माने और वहीं से मैंने एक मुनीम का रोल किया, कॉमेडी का वो रोल था, वहीं से मेरी कॉमेडी शुरू होती है। फिर तो हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मकसद, तोहफा, और बाद में जब डेविड धवन और गोविंदा का साथ हुआ तो न जाने कितनी फिल्में बैक टू बैक हम लोगों ने साथ में की। तो इस तरीके से चाहे वो स्क्रीन प्ले लिखना हो, डायलॉग लिखना हो, विलेन का जो है रोल हो, या तो फिर एक कॉमेडियन का रोल हो, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में मुझे किस्मत से मिलता चला गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुकद्दर ही सिकंदर होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।